एक क्वेश्चन था, वो ये था कि ये जो इंसर्ट है, अच्छा उसने ना ये कोड बनाया हुआ था, बिल्कुल ठीक कोड था, ये इंसर्ट का कोड से बनाया था, डायनामिक अरे का। इट वाज परफेक्टली फाइन। द ओनली इशू वाज, अच्छा इस इंसर्ट की रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए? हाँ, क्योंकि ये चल रहा है ना, तो जो भी आइडियली हम ये चाहते हैं कि डॉट इंसर्ट डॉट इंसर्ट डॉट इंसर्ट कर सके। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कैस्केडिंग। ठीक है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कैस्केडिंग। ये इफेक्ट आपने कहीं और भी देखा है, कहाँ देखा है? हाँ, इक्वल टू ऑपरेटर में, है ना। तो उसकी रिटर्न टाइप क्या थी? स्टैटिक दिस थी, है ना। स्टैटिक दिस आप रिटर्न करते हैं और बाय रेफरेंस रिटर्न करते हैं, बाय रेफरेंस रिटर्न करते हैं, बाय रेफरेंस रिटर्न करते हैं। दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और आपको याद होगा कि इक्वल टू के ऑपरेटर के अंदर हमने रिटर्न टाइप रखी थी, तो हमने साथ कॉन्स्ट भी लिख दिया था, है ना। लेकिन इंसर्ट ऑपरेशन जो होता है वो कॉन्स्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने एक्चुअली डेटा चेंज करना है ना। ऑलराइट, सो इस पहली बात है कि इसकी रिटर्न टाइप कॉन्स्ट नहीं हो सकती। रिटर्न टाइप क्या होगी? इसकी होगी डायनामिक सॉर्टेड अरे। एम्परसेंड होगा या नहीं होगा? होगा। अगर हम एम्परसेंड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? तो एरर नहीं देगा, लेकिन होगा क्या? हाँ, वापस वो एक नई कॉपी रिटर्न करेगा, है ना। तो एक्चुअली होगा ये कि जो जो भी मैंने सॉर्टेड अरे बनाई, ये मैंने अरे बनाई है, तो सिर्फ 12 इंसर्ट होगा, बाकी 1 और 22 इंसर्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उसने एक कॉपी रिटर्न किया, और जब कॉपी रिटर्न किया तो उस कॉपी के अंदर 1 इंसर्ट हुआ है। ये बात समझ आ गई? और फिर उसके अंदर क्या हुआ है? ठीक है, उससे भी एक नई कॉपी रिटर्न की जिसमें 2 वैल्यूज हैं, और फिर क्या हुआ है? उसके अंदर 22 ऐड हुआ है। तो मजे की बात, अगर मैं आगे जाके डॉट प्रिंट भी कर दूं ना, तो बिल्कुल ठीक आउटपुट होगी। और क्या आउटपुट होगी? आउटपुट होगी 1, 12 और 22। यानी इसके आगे जाके मैं यहां लिख देता हूं डॉट प्रिंट, यानी व्यू मोड में ओपन हुआ है। उससे अगर मैं यहां पर, यार इसको एडिट मोड में लिखा करो। अगर बेटा मैं यहां पर जाके डॉट प्रिंट भी लिख दूं तो हो जाएगा कॉल। क्यों? क्योंकि वो वापस ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हो रहा है ना। राइट, हो गया। बस डॉट प्रिंट लिखना है, डॉट प्रिंट। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक काम करना चाहिए। यानी ये भी मैं करना चाहूँ तो कर सकता है, आउटपुट होनी चाहिए सही तरह से। ठीक है, लेकिन इसके नीचे जब ए डॉट प्रिंट करूंगा तो क्या हुआ? तो वो सिर्फ 12 ऐड हुआ होगा, बाकी 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 ऐड नहीं होंगे। अगर हमने इसकी जो रिटर्न टाइप रखी हुई है वो क्या रखी हुई है? वो बाय रेफरेंस नहीं रखी हुई। तो ये समझ आई? बस ये आप जाके घर जाके चेक कर लीजिएगा, अगर आपने बना लिया हुआ है तो जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो फार सो गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में चेक होगी, मिड टर्म एग्जाम में आपके चेक होगी कि किसी चीज बाय रेफरेंस रिटर्न करवाने का क्या मतलब होता है। ठीक है, यानी दिस को ही डी रेफरेंस करके बाय रेफरेंस रिटर्न करवा देने का क्या मकसद होता है, क्या मतलब होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है, गुड। हाँ जी, हाँ, और मेंटेन करनी थी। गलत, बार बार शॉर्ट नहीं करना। क्या? नहीं, वो तो इंसर्ट कर देते हो फिर शॉर्ट करते हो। पूरा शॉर्ट करता है। हाँ, यानी उसको तुम इंसर्शन शॉर्ट की तरह वापस पीछे लेके आते, शिफ्टिंग करते हो। दैट इज फाइन। उसका नाम बस शॉर्ट नहीं रखना, उसका नाम शिफ्ट रखना। कि जो भी इंसर्ट करो एंड पे इंसर्ट करो, और फिर यूं पीछे करते 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 पीछे आओ। ठीक है, ये हमने आपको याद होगा किया था। शिफ्टिंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने किया था, कि आप एंड में इंसर्ट करें और फिर पीछे लेते हैं, पीछे लेते हैं। कहां तक पीछे लेते हैं? जब तक कि ऐसा एलिमेंट आगे नहीं पड़ा हुआ जो कि उससे छोटा है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, या एक और तरीका भी होता है कि जब तक छोटा आता जा रहा है आगे चलते जाए, जैसे ही बड़ा है रुक जाए, फिर जो वहां पड़ा हुआ है उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में डाल दें। ठीक है, और क्या करते हैं? और इसको यहां रखते हैं। तो एक्चुअली इन दोनों के दरमियान में स्वैपिंग करते हैं, स्वैपिंग करते हैं, और आखिर में जाके फिर एंड में जाके इंसर्ट कर देगा।
ये लेकिन तब हो सकता है जब आपकी आगे जगह पड़ी हुई हो, ठीक है। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, वरना आपको एक नई अरे बनानी पड़ेगी क्योंकि एक ज्यादा साइज की होगी, और फिर आप जब तक छोटे हैं पहले आप वो कॉपी करेंगे, फिर आप जिस जगह पे उसने प्लेस होना है वो कॉपी करेंगे, फिर बाकी जो रिमेनिंग रह गए होंगे वो आप कॉपी करेंगे, ठीक है। ये सारे तरकीबें आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये जो 3 तरीके अभी मैंने आपको बताए, तीनों तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है। और आपको ज़हनी तौर पे बिल्कुल उसके लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका ये फायदा, इसका ये फायदा, इसका ये फायदा, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर स्पेस पहले ही पड़ी हुई है, ठीक है, स्पेस अगर पहले ही पड़ी हुई है तो मुझे बस शिफ्टिंग करनी है, ठीक है। शिफ्टिंग दोनों तरीकों से हो सकती है। यानी एक तरीका ये हो सकता है कि बाइनरी सर्चिंग करके मैं लोकेशन निकाल लूं कहां पर इसने इंसर्ट होना है, ठीक है। बाइनरी सर्चिंग करके मुझे पता चलेगा, बाइनरी सर्चिंग करके मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं हाफ पे जाऊंगा, ठीक है। मैं देखूंगा अच्छा ये बड़ा है छोटा है, ठीक है ना। अगर ये जो पीछे वाले सारे के सारे छोटे हैं तो क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसको इस पोर्शन में इंसर्ट होना है। तो बाइनरी सर्चिंग करके आप सर्चिंग फिगर आउट करें कहां कहां पर इंसर्ट होना है, तो आगे वाली चीजों को शिफ्ट कर दें, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। ऑलराइट, इसमें कोई सवाल, अच्छा इसमें थोड़ी सी गलतियां थी, और गलती ये थी कि यहाँ पे मैंने ना ये सी आउट बी लिखा हुआ था, ये इसकी जगह क्या आना था, सी आउट, यहाँ पे आना था, ये था बी डॉट प्रिंट, और ये था सी आउट, ठीक है। और इसी तरह ये क्या था, कॉलन बी सी डॉट प्रिंट, और यहां हो जाएगा सी आउट। डी डॉट प्रिंट, और यहां हो जाएगा सी आउट, ठीक है। इसमें और क्या था, एक तो ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है ब्रैकेट्स में, कौन सा, सी इज इक्वल टू बी के अंदर, और कहां पर सी ये, इज इक्वल टू बी। हाँ इसकी जगह मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि ये थोड़ी सी गलती हो गई है, ये मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया था, यहाँ पे ना उसके ऊपर एक्सप्रेशन एक मिनट, ये इसको इसमें कन्वर्ट करना, ये भी ये करना, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बी आ गए, यहाँ पे सी आ गए। इसका मतलब पता क्या था, इसका मतलब से ये है कि एक कंस्ट्रक्टर बनाना है आपने, इससे एक्सपेक्टेशन क्या की जा रही है कि एक कंस्ट्रक्टर बनाओ जिसमें ये पैरामीटर पास हो और एक रेंज पास हो, ये बात समझ आई। और इसने करना क्या है कि नई एक बेसिकली इसने करना यह कि एक नया डायनामिक सॉर्टेड अरे की का ऑब्जेक्ट बनाना है, और काउंट करना है कि इसके यानी इस बी में जो वैल्यूज पड़ी हैं उनसे कितनी वैल्यू है 30 से लेकर 100 के दरमियान में, ठीक है। तो उतने साइज की बैकएंड पे अरे बनेगी, और यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी, और फिर यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर कॉल हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बन नहीं चुका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, एक बार कंस्ट्रक्टर हो गया कॉल इसका दोबारा बोलो। 2009 के ऊपर इसका एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, हाँ तो फिर दोबारा कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा? बेटा कंस्ट्रक्टर कॉस्ट किसका कॉल होगा, सी का। सी का, तबियत ठीक है तुम्हारी, इसका इक्वल टू ऑपरेटर कॉल होगा, सी का इक्वल टू ऑपरेटर कॉल होगा, यहां पर एक इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इस लाइन के ऊपर आपका एक एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसके अंदर ये 3 आर्गुमेंट जा रहे हैं। ये बात समझ में आई या नहीं समझ आई, आ गई है? अगर नहीं आई तो बता दे, मैं कर देता हूं आपको, ठीक है। नहीं आई, कर लेते हैं। ये मेरे पास एक क्लास है, सो लेट्स से ये मैंने न्यू आइटम बना लेते हैं, हेडर है, और उसका नाम रख देते हैं क्या, डायनामिक अरे, डायनामिक सॉर्टेड अरे था, कंट्रोल वी, इसकी रिटर्न की अब क्या थी, सॉर्टेड अरे %, ठीक है। और यहाँ पे क्या पास हो रहा है, कॉन्स्ट %, ठीक है जी। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर भी चाहिए, और यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो क्या होनी चाहिए,
%, ठीक है। और प्लीज यहाँ पे आपको क्या लगाना है, कॉन्स्ट। और प्रिंट में यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉन्स्ट, और यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर नहीं जाना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, इंटीजर स्टैटिक क्या है, वीज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीजर साइज, ठीक है। इनको भी बना लेते हैं। ऑल आई हैव टू डू इज, यहाँ क्या होना चाहिए, वी इज इक्वल टू नल ptr, और यहाँ क्या होना चाहिए, साइज इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगा, लेट्स से ये कॉपी होना है, और इसने करना है दिस एरो साइज इज इक्वल टू सी डॉट साइज, और यहाँ क्या हो जाएगा, दिस एरो वीज इज इक्वल टू सी, नहीं, इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और आ जाएगा यहाँ पे सी डॉट साइज, ठीक है। और अब मुझे एक लूप लगाना है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या होना चाहिए, सी डॉट साइज आई प्लस प्लस, और यहाँ क्या होना चाहिए, दिस एरो वीज की ith वैल्यू बराबर होगी सी डॉट वीज की ith वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर इक्वल टू है, और ऑपरेटर इक्वल टू में क्या होगा, जी जी पहले हम करेंगे जी डिलीट क्या, वीज, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा जी, अब मुझे एसेंशियली यही पूरा का पूरा काम यहाँ करना है, ठीक है, विच इज वेरी वेरी बैड, विच इज वेरी वेरी बैड, क्यों वेरी वेरी बैड, ये हमें डीप कॉपी बना दी कॉल का। तो हम एक डीप कॉपी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा void जी डीप कॉपी, इसकी जो प्रोटोटाइप होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी, ठीक है। और ये जो सारा कोड हमने लिखा है, ये यहाँ से हम कट करते हैं, यहाँ पे डीप कॉपी आ जाएगा, और यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गए, एक्चुअली इसके साथ कॉन्स्ट भी लगा देते हैं, क्योंकि इसने, नहीं कॉन्स्ट लगा देते, ठीक है। तो यहाँ करेंगे, यहाँ पे डीप कॉपी कर देंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम डीप कॉपी कर देंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग मिसिंग, एंड दैट इज सेल्फ चेक, कि अगर मैं a इज इक्वल टू a कर दूं, ठीक है ना, तो सेल्फ चेक का यहाँ पे होता है, वो है इफ दिस इज डबल इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी, ठीक है। तो कुछ भी ना करे, रिटर्न स्टैटिक दिस कर दे, ठीक है। डज इट मेक सेंस, ये हम क्यों लगाते हैं, कि सेल्फ चेक, अगर सेल्फ असाइनमेंट होगी तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब वो इधर आएगा तो ये तो उसको डिलीट कर देगा, तो वो जो सी है उसके अंदर तबाही फिर जाएगी, ठीक है। तो अब वो कॉपी क्या करेगा, वो एक्चुअली एक डैंगलिंग चीज को या गार्बेज चीज को कॉपी करेगा। रिटर्न सी भी करेंगे, वेरी गुड। सो रिटर्न सी नहीं करेंगे, हम रिटर्न स्टैटिक दिस कर देते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद हम इंसर्ट बना लेते हैं, और इंसर्ट में हमने क्या किया था, हमने कहा था कि जी ऐसा करते हैं, एक नई अरे बना लेते हैं, इंटीजर्स की हीप अरे इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और यहाँ क्या आ जाएगा, जितना मेरा पहले साइज था उससे +1 कर देते हैं, ठीक है। फिर हमें कर देते हैं, हम कॉपी कर देते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या हो जाएगा, दिस एरो साइज आई प्लस प्लस, और हमने क्या किया, हीप अरे के ith इंडेक्स को बराबर कर दिया किसके, दिस के वीज के ith इंडेक्स को, ठीक है। और बाहर आए, बाहर आके हमने हीप अरे के साइज इंडेक्स पे जाके क्या रखा, जाके वी रखा, अभी तक अरे सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम डिलीट कर देते हैं प्रीवियसली एलोकेटेड वीज वैल्यूज, और फिर दिस के वीज को बराबर कर देते हैं क्या, क्या, हीप अरे, और फिर दिस एरो साइज को करते हैं +=1, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो वैल्यू मैंने इंसर्ट किया है इसको उसकी अपनी असल लोकेशन पे लेके आना है। तो मैं करूंगा ये while, वीडियो को लूप भी तो कर सकते हैं वैसे और हाँ कर सकते हैं, तो मैं इस तरह करूँ, इंटीजर i इज इक्वल टू दिस एरो
साइज यानी आखिरी इंडेक्स पे गए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा लगाता हूँ और मैं कहता हूँ स्वैप। हाँ जी, क्या करेंगे जी, स्वैप करते जाओ, पीछे लाते जाओ। मतलब मैं करूंगा दिस एरो वीज की ith वैल्यू को, बल्कि i-1 वैल्यू को किससे करो, दिस एरो वीज की ith वैल्यू से। अच्छा, कब तक ये काम करते रहना है, जब तक ये काम हो। ठीक है, क्या कि इफ दिस एरो वीज की ith नहीं i-1 वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, दिस एरो वीज की ith वैल्यू से। ठीक है, लेकिन एक और बात भी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये काम हमने कब तक करना है, जब तक हमारा i-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 0 के। ठीक है, तो ये क्यों मसला दे रहा है मुझे जी, यूज मैंने वो नहीं किया हुआ, इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, वो std, अच्छा यहाँ पे भी आ जाते, यहाँ पर आ गए, सॉरी, वेरी गुड, आई में इंक्रीमेंट नहीं किया, एक्चुअली इंक्रीमेंट नहीं करना, डिक्रीमेंट करना है, शाबाश, थैंक यू सो मच। हाँ, सॉरी, क्या बेटा, वेरी गुड, साइज -1 होगा क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट पहले कर दिया, मैंने इंक्रीमेंट बाद में करना था। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे सी आउट। ठीक है, यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, क्या हो जाएगा, हाँ, i इज लेस देन हो जाएगा दिस एरो साइज i प्लस प्लस, और यहाँ आ गया सी आउट, क्या हो गया, दिस एरो वीज की ith वैल्यू। ठीक है, ठीक है, अब हम मेन में जाते हैं और मेन में जाके इसकी हर चीज चलनी चाहिए। सो लेट मी कॉपी दिस। अच्छा, गेट भी है, तो गेट हम कर लेते हैं, गेट भी है और क्या, प्रिंट स्पेशल भी है, चलिए प्रिंट स्पेशल बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, प्लीज खामोश हो जाए, न्यू आ गए, सीपीपी ऐड किया, यहाँ आए, इंक्लूड, हाँ जी, क्या नाम से, ओके, इंट मेन, चलिए जी गेट फंक्शन बना लेते हैं, यही नाम है ना इसका, तो हो गया इंक्लूड, वो इंक्लूड हो गई होगी, ओह, तो ये इसका मसला है, बल्कि ऐसे करते हैं, यहाँ से उठाते हैं सब कुछ और यहाँ रखते हैं, सॉरी, मेरा नहीं ख्याल है ये मसला है, कह रहा इनिशियलाइजेशन कौन भी दिस, एक मिनट रुके रुके, ये कैसेटर हमने बनाया हुआ है, अच्छा ये इनिशियलाइजेशन भी खत्म करनी है, ओके, इसकी जगह हम क्या करेंगे, ओके, लर्न सीपीपी, यार नेट नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा, हस्टैन नेट नहीं चल रहा, ओके, यार ये इस कैसेटर का नाम क्या था, चलें एक दो कैसेटर बना लेते हैं, एक हमने कहा था कि एक और कैसेटर हमें चाहिए जिसमें क्या पास हो बेटा, एक तो ये पास हो और एक इंटीजर स्टार्ट पास हो और इंटीजर वी पास, एंड पास। ठीक है, ऑल राइट,
इसमें हम क्या करना चाहते हैं, पहले तो मैं काउंटिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। सो फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, हाँ जी, c डॉट साइज i प्लस प्लस जी, इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0 if this arrow v's ith value, sorry, c dot this if it is greater than or equal to s and c dot v's की ith value is smaller than or equal to e, if this is so, तो क्या करें, हाँ, काउंट प्लस प्लस कर ले, ठीक है, बाहर आए, बाहर आके एक और लूप लगाए, बट बिफोर दैट इसे क्या करना चाहिए, दिस एरो v's इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, क्या हो जाएगा जी, ये काउंट के बराबर आ जाएगा, इतनी वैल्यू उसके अंदर कॉपी करनी है, और यहां क्या करेगा, यहां पे जी काउंट इज इक्वल टू 0, बल्कि सी इंडेक्स कर देते, ठीक है, और यहां करते हैं क्या, यहां करते हैं अगर वो उसके अंदर है तो दिस एरो वीज की सी आई इंडेक्स पे जाके रख दो, क्या, सी का डॉट वीज, बिल्कुल नहीं, मैं पूरी अरे में दोबारा ट्रेवर्स कर रहा हूं और मुझे पता है ना मैंने उतनी अरे बना दी है ना, तो आप बेसिकली क्या करेगा, ये बारी बारी इस लूप पे इंडेक्स करेगा, जब वो पहली लीगल वैल्यू आएगी तो उसके अंदर यहाँ रख पाएगा और सी आई में साथ साथ इंक्रीमेंट करता जाएगा, तो यहाँ पे हम करते हैं क्या, सी आई प्लस प्लस, तो बेशक ये यहाँ पर एंड पे आके यहाँ रख दें सी आई प्लस प्लस, ठीक है, नहीं समझ में आ गया, यानी बेसिकली वो जो मैंने पहले लूप लिखा हुआ है वही लूप दोबारा चलाया है, और मैंने कहा दोबारा चलाओ, मैंने स्पेस एलोकेट कर दिया है, ठीक है, अब सी आई की वैल्यू 0 है शुरू में, तो जब तक ये वैलिड रेंज में दोबारा वापस नहीं आता तो क्या करो, चलते जाओ, और फिर अगर जैसे इस रेंज में आएगा वो ये चलाता जाएगा और सी आई को बार बार इंक्रीमेंट करता जाएगा, कितनी दफा ये वैल्यू रखेगा, जितने काउंट है, अगर हम वैसे काउंटर का लूप चलाते हैं तो हमें ये इफ कंडीशन लगानी पड़ती है, क्या मतलब, अगर हम काउंटर आई इज लेस देन काउंट का लूप, देखो तुम क्या कह रही हो, तुम ये कह रही हो कि लेट्स से एक 1 मिलियन साइज की अरे थी, उस 1 मिलियन साइज के अरे में जो मैंने रेंज दी हुई है उसमें से 100 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि मैं यहाँ पे काउंट तक का लूप लगाऊं और उतनी वैल्यूज इसके अंदर कॉपी कर दूं, तो क्या होगा, होगा ये कि देखें, इमेजिन करें मेरी अरे शुरू हो रही थी 1 से लेकर 1 मिलियन तक, और मैंने जो वैल्यू स्टोर करवानी थी वो करवानी थी 1000 से लेकर लेट से 1500 तक, ठीक है, जो कि 500 वैल्यूज बनती है ना, सिर्फ 500 वैल्यूज बनते हैं, सो आप कह रही है 500 का लूप लगाएं, ठीक है, और यहां करें, यहाँ पे कंडीशन नहीं आएगी, और आप कह रहे हैं जब, तो बेसिकली होगा ये कि आपकी पहली 500 वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी, तो मुझे तो सिर्फ वो वैल्यूज कॉपी करनी है जो कि इस रेंज में आती हैं, ठीक है, तो जब तक वो इसके अंदर नहीं आता तब तक वो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल इस सेंस में है कि कई दफा बच्चे ये गलती करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सॉर्टेड अरे ना होती, सॉर्टेड अरे ना होती और मैं कहता मुझे सिर्फ यही वैल्यूज ला के दो, जो प्राइम्स पड़ी हुई है वो ला के दो, ठीक है, इस पूरी अरे में से मुझे सिर्फ वो वैल्यूज ला के दो जो कि प्राइम्स है ना, तो पहले क्या करूंगा, मुझे काउंट करनी पड़ेगी कितनी प्राइम्स हैं, ठीक है, तो पहले मैं काउंट करूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर मुझे उतने साइज की अरे बनानी पड़ेगी, फिर मुझे वही दोबारा काम करना पड़ेगा और एग्जैक्टली सेम काम होगा, लेकिन अब इंस्टेड ऑफ काउंटिंग आई एम एक्चुअली प्लेसिंग इट, ठीक है, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है जो कि बहुत सारी चीजों में यूज होती है, जब भी अरे एक अरे में से आपने कुछ फिल्टर करके लेके आना हो तो यही तरीका होता है, ठीक है, क्या करें, क्या करें, ये क्या तरीका है ना यार, आराम से प्यार से बात करते हैं यार, नहीं सवाल कर रहा हूँ, हाँ जी यार थोड़ा जोर से बोल दो यार प्लीज, आप जब सवाल किया करें तो गरजदार आवाज होनी चाहिए आप, किसके, तो बेटा आपको तो एस तो एक वैल्यू दी हुई है, आपको हो सकता है 500 वैल्यू जो है वो 500 इंडेक्स पे ना आए, 500 जो वैल्यू है वो लेट से 5000 इंडेक्स पे आए,
ये तो वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं ना। उसने ये नहीं कहा कि मुझे 30वें इंडेक्स से लेकर फलाने इंडेक्स तक कॉपी कर दो। खड़े हो जाओ तुम, खड़े हो जाओ, यहां खड़े दो बेटा, मुझे बातें करने वाली है। और ये नहीं कि थोड़ा सा कोशिश करो कैसे रोकने की, इतना बड़ा मुंह खोल रहे हो तुम यार, ये सही बात नहीं है यार, समथिंग नॉट राइट। आई मीन आपको एंजॉय करने के लिए आना चाहिए, आपको सीखने का ध्यान मिलेगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए यार। ये तो आई मीन इस तरह रोजा रखना है तो क्या रोजा रखना है बताओ मुझे। अगर आपने रोजा रख के जनाब यही जमाइयां लेते रहना कि यार नहीं भाई, ये तो कोई बात नहीं ना यार। यार मजदूर ऐसे तो नहीं मजदूरी करने आता, तुम ऐसे मजदूर को रखोगे, यानी क्या क्या मकसद क्या है रोजे का? रोजे का खुदा को तुम्हारा भूखा प्यासा नहीं चाहिए, खुदा को तुम्हारा ये चाहिए कि भाई तुम्हें पता लगे मजदूर किस तरह मजदूरी करता है। हमें इतना बड़ा लेसन है, और हम जनाब जमाइयां ले रहे हैं, ये जनाब वो हो मसला हो गया भाई, रोजा लगा हुआ है। भाई ये क्या तरीकेकार है? ऐसा तो नहीं होता बेटा। आपको फुल एनर्जी होनी चाहिए, आपके ऊपर और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या सवाल 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 समझ में आया तुम्हें? अब क्या कह रहे हो तुम? ये जो एस और ई है, ये इंडेक्सेस नहीं है, ये वैल्यूज दी हुई है कि इस रेंज में पड़ी हुई वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो लाजमी नहीं उन इंडेक्स पे हो। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमने कर लिया काम। ठीक है, ये कह रहे हैं ओह साइज इज इनिशियलाइज, तो हम करते क्या है, दिस एरो साइज इज इक्वल टू क्या करते हैं, काउंट कर। ठीक है, आप खुश है? अच्छा, वो कह रहे हैं अच्छा एक चीज रहती है, ये ना इनिशियलाइजेशन लिस्ट होती है, वो हमने इनिशियलाइज नहीं की। तो वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये ना एक्चुअली ये एक तो ये इसमें क्या मसला है, ये इंसर्ट नहीं लिखा हमने तक। नहीं वो मसला नहीं है, इंसर्ट हमने कहा लिखा बेटा, आई कैपिटल है तो इसको आई कर देते हैं। तो उसके बाद हमने प्रिंट स्पेशल लिखा हुआ है, चले लिख देते हैं। सो प्रिंट स्पेशल में बेसिकली उसकी जो हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सो बेसिकली ये एक सॉरी, ये मैं लिख रहा हूँ, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, ये कोई पैरामीटर नहीं जाना, एक स्टार्ट और एंड जाना है, ऐसी है ना। और इसका नाम क्या बेटा, प्रिंट स्पेशल। और बेसिकली ये वाला लूप लगेगा इसके अंदर। दी ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे हमें इफ के बाद काउंट नहीं करना, बोले क्या कर देना, सी आउट कर देना। शाबाश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये भी हट जाएगा, यहाँ पे ये भी हट जाएगा। ठीक है, सो वीज की ith वैल्यू प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये भी हो गया। ओ भाई बस कर दे, ये क्या हो गया, साइज कर तो दिया इनिशियलाइज। ये किया हुआ है, सी के साथ हैश को नहीं छेड़ना हमने। चलो यहाँ पर आ गए। अच्छा, प्रिंट स्पेशल से ये भी था, यहाँ पे सी आउट था। ठीक है, इसके बाद एक गेट फंक्शन चाहिए मुझे। सो वॉइड, वॉइड नहीं क्या था, इंट गेट, और यहाँ पे होगा पास आई। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न दिस एरो वीज की ith वैल्यू। हाँ कॉन्स्ट भी होगा। ठीक है, ओ ये भी चाहिए था, तो क्या करेंगे, हम करेंगे ये तब करेंगे इफ क्या हो, इफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये होगा। और अदरवाइज हम क्या करेंगे, एल्स अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हम रिटर्न करेंगे क्या, दिस एरो वीज की, यहां पे कौन सी करेंगे जी, दिस एरो साइज माइनस आई। ठीक है, पसंद नहीं होगा ना, क्यों? हाँ तो माइनस भी होगा, ओह +1 होगा, यस यस, शाबाश थैंक यू। एक तो तुम पता नहीं कितना स्लो बोलती हो,
फिर ऊपर से तुमने हिजाब किया हुआ, फिर आवाज बिल्कुल भी नहीं आती, तो तुम थोड़ा जोर से बोला करो, गरजदार आवाज होनी चाहिए, रोबदार आवाज। ठीक है, चले शाबाश जी। फातिमा, समझ नहीं आई? अगर वो 0 करे तो मिनिमम आना चाहिए, तो मिनिमम आना चाहिए। अगर वो -1 करे तो वो यहां से यानी मैक्सिमम आना चाहिए, है ना? सॉर्टेड है इसलिए चल जाएगा, वरना तो आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, या फिर जोर से बोलो यार, तुम लोग क्या मसला? हाँ, ठीक है, ठीक हो गया, सो फार सो गुड। चले जी, अब हमारा मेन चलना चाहिए। हाँ, सिर्फ यहां मसला है, और ये क्या मसला है भाई? ओहो, कॉलन गलत है, हाँ ये गलत है। ठीक है, हो गया सर चीज या नहीं हुआ? अच्छा, ये रहती है। अच्छा, ये एक नई चीज है जो मैं आपको बताता हूँ क्या है। इट्स कॉल्ड मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। ठीक है यार, इंटरनेट चला नहीं चला? क्यों चल रहा? किसी के पास डेटा है वाला? मेरा मोबाइल किधर है? डेटा भी नहीं आता। नहीं आ रहा। इन्होंने जैमर तो नहीं लगाया उधर? भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, तुम्हें क्या पता, पता लगे भाई। हाँ, सीरियसली भाई कंफर्म कुछ लगा हुआ है इधर। अच्छा, ये ना, लेट मी ट्राई टू रिमेम्बर, आई होप कि मुझे याद होगा। वो ये कि आई थिंक ऊपर मुझे इंक्लूड करना पड़ता है इनिट इनिशियलाइजर लिस्ट, और यहां पे ना देयर इज समथिंग कॉल्ड इनिशियलाइजर लिस्ट, और यहां बताना पड़ता है मुझे आई थिंक इंटीजर, और यहां बताते हैं हम 20। अच्छा, ये क्या होता है? यहाँ पे वीज डॉट साइज, ओह इसका नाम वीज नहीं है, इसका नाम क्या होना चाहिए? इसको हम इनिशियलाइजर लिस्ट है ना, तो हम लिस्ट कह देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, ये नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, यू कर देते हैं। ठीक है, और बेशक हम इसका साइज को भी इसके बराबर कर देते हैं, एल डॉट साइज, और यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एल डॉट साइज आई प्लस प्लस। आई होप कि ये चल जाएगा। दिस वीज आई इज इक्वल टू एल आई, ये नहीं होता, तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, छोड़ो से, मेरा भी चल पड़ा ऐसे। आई थिंक यहाँ पे करना पड़ता है ऑटो आई कॉलन एल, और यहाँ आ जाएगा स्टेरिक आई। चलो देख लेते हैं, ये एक टॉपिक था जो हमने लास्ट चैप्टर में मिस किया था, सो लेट मी शो दैट। F11 चैप्टर कौन सा था? 23 था, 23, ये जी इनिशियलाइजर लिस्ट। अच्छा अच्छा, ये आई होता है। अच्छा, ये ना इसे कहते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट, क्या कहते हैं? ये ना एक और लाइब्रेरी इसके लिए इंक्लूड करनी पड़ती है, और ये आप कहीं भी चाहें तो अपना इनेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कोई अरे बनाई है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी आप मेंबर इनिशियलाइजेशन में इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आपको इसका कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करना पड़ेगा, किसका? जिसके अंदर इनिशियलाइजर लिस्ट जा रही हो। ठीक है, ओके।
सो इस वक्त इसके अंदर इनिशियल लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज पड़ी है वो इंटीजर पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका याद आपने वेक्टर ऑफ इंटीजर बनाया था, ये ना जनरलाइज्ड है, तो इसलिए आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि जो इनिशियल लिस्ट है वो किस टाइप की है, ठीक है। और उसको मैंने क्या कर लिया, बाय रेफरेंस अचीव कर लिया, ठीक है। और उसमें लूप थ्रू करने के लिए हमें बिल्कुल इस तरह से लूप थ्रू करना पड़ता, ठीक है। अच्छा, आपने कितने लोग हैं जिन्होंने अरेज के अंदर भी ऐसा लूप किया, कभी लूप किया उसमें? तो किया था, बहुत हाँ बार किया था, लेकिन ट्राई किया था। हाँ, तो अरेज भी इस तरह लूप थ्रू हो जाती है, ठीक है। स्टैटिक अरेज एक्चुअली इस तरह लूप थ्रू हो जाती है, वेक्टर भी हो जाते हैं, ठीक है। यानी मैं बेटा ये कहना चाह रहा हूं कि ये देखें, ये आपका मेन है ना, ये देख, मैं करूँ ना फॉर लूप। सो फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर ए लिखता हूँ, लेट्स से 5 साइज, और लेट्स से इसको इनिशियलाइज करवा देता हूँ 1 2 3 4 5 से, और मैं कहता हूँ फॉर ऑटो, का मतलब पता है ना, जो राइट साइड में चीज होती है उसकी डेटा टाइप वही हो जाती है। सो ऑटो आई, और यहां लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ए, बल्कि इसको करते हैं वी। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे सी आउट वी करवाऊं तो क्या आउटपुट होगा? ठीक है, पहली दफा 1 आउटपुट होगा, दूसरी दफा 2 आउटपुट होगा, फिर 3 आउटपुट होगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ये बात समझ, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे, अगर मैं ये कर दूं v प्लस इक्वल टू 1, तो क्या ये मैं नीचे लिख देता हूं, और यहां पे मैं ये लिखता हूं v प्लस इक्वल टू 1, मुझे बताएं क्या मेरी अरे की वैल्यू चेंज हो जाएगी? ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है v की वैल्यू में प्लस इक्वल टू 1 कर दो, तो पहले v जो था वो 1 था, राइट, तो अब 2 जाना चाहिए, गलत, क्योंकि ये इसकी कॉपी है। क्या है? कॉपी है। लेकिन अगर मैं यहां पर m% लगा दूं, अब क्या होगा, अब वो उसका रेफरेंस है। तो पहली दफा v1 का रेफरेंस है, दूसरी दफा v2 का रेफरेंस है, तीसरी दफा v3 का रेफरेंस है। ये बात समझ आई? ठीक है, नहीं समझ आई? नहीं समझ आई क्या? यानी अब मैं नीचे आउटपुट करूंगा ना, तो आउटपुट होगा 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये रेफरेंस नहीं लगाऊंगा तो वो उसकी कॉपी है, तो उस कॉपी में अगर आप इंक्रीमेंट करेंगे तो ओरिजिनल में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, अगर आपने असाइनमेंट किया जनरल, तो वो कहता है मैं जो भी मेरी राइट साइड वाली चीज है उसकी मैं कॉपी बना लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने बाय रेफरेंस लिख दिया तो मैं कह रहा हूं उसकी तुम रेफरेंस कॉपी बनाओ, बिल्कुल, फिर पीछे जाओ, बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो वी में चेंज है, ठीक है, बैठ जाओ बस। अच्छा, अब क्या रह गया बाकी, ये कहता है ये हाँ, ओहो, है मैं उसके अंदर लिख पा रहा था, चलें कर देते हैं। तो क्या था, v इज इक्वल टू नल ptr और दिस एरो साइज इज इक्वल टू 0। बड़ा बदतमीज है भाई, क्या कह रहा है? हाँ हाँ, ओ अच्छा, ठीक, सॉरी, अभी तक तो ठीक था, अभी भी कह रहा नहीं चल रहा, कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट दिस टू दिस, ओके। एक मिनट मुझे देखना था प्लीज। कहाँ लिखी हुई है इस पे? एक मिनट, इसमें ये वाला, ये कसट्टर है ना, तो ये किधर है? इसका कसट्टर किधर है भाई? व्हाट द हेल? एक मिनट, ये रहेगा, ये हो गया। अच्छा, इस तरह कॉपी होता है, ऐसे होना चाहिए ये तो मसला नहीं होना चाहिए। नहीं, वो क्या कह रहा है, एरर क्या है?
इनिशियलाइजर लिस्ट, ओके ठीक है, वो कॉपी नहीं, बाय रेफरेंस रिटर्न नहीं होती, बाय रेफरेंस रिसीव नहीं होती, ठीक है। तो ये मैंने चला दिया। कह रहा इंसर्ट मस्ट रिटर्न ए वैल्यू, यस, क्या था, रिटर्न स्टेरिक दिस, और जो उसकी रिटर्न टाइप क्या थी वो क्या थी, एम्परसेंड होनी चाहिए। अब अगर मैं चलाऊंगा, ठीक है, देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, सॉरी, एक तो ये मसला है क्योंकि मैंने ना जो मेमोरी इनिशियलाइजेशन लिस्ट भाई है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सॉर्टेड होगी, है ना, तो ये सॉर्टेड होनी चाहिए थी। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 और यहाँ पे 7 8 9। ये क्या मसला था, मैंने किया क्या है, मैंने कहा डी डॉट प्रिंट, ओके, सी में तो ये आ गया F11, ये वैल्यूज पड़ी हुई है इसके अंदर, ये 1 2 3 4, ये बनाई वैल्यूज, आई में पहले वैल्यू 1 आई, ओह स्टूपिड, कैन यू सी द प्रॉब्लम, मैं इस आई को मैं कर रहा हूँ और रख भी सी भी रहा हूँ तो वो तबाही फिर जाएगी। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर एक वी इंडेक्स इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे वी इंडेक्स इज इक्वल टू दिस, और यहाँ क्या आ जाएगा, वी इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, सो फार सो गुड। हाँ, सी में कोई वैल्यूज ही नहीं है, 100 से वो जो 30 से 100 के दरमियान, इसलिए, ठीक है, वैल्यूज हैं क्या, कहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे फिर शायद उसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी, ठीक है, ठीक, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सो वी आर डन विद दिस। सर सी ये रेडी करेंगे, हम्म, एक बार दोबारा उसको रन करिएगा। क्या, मैंने देखा सी के अंदर वैल्यू सी में हमने कोई वैल्यू रखी है ये, है ना, और बी में वैल्यूज जो हैं वो क्या थी, बी में 100 से 200 के दरमियान में कोई वैल्यूज हैं, बी में ये वैल्यूज हैं, है ना, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं आया उसमें, ठीक है। सो अगर आपने सी को फॉर एग्जांपल देखना है तो मैं यहाँ पे लेट्स से 30 से 150 कर देता हूँ, अब आई थिंक एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, इधर आ जाए। सो वी आर डन विद दिस, अब आ जाते हैं, अच्छा मैं आपको एक याद बताऊं, एक और सवाल था जो मैंने लास्ट टाइम दिया था, वो था सेट, आपको याद है, सेट, आपने सेट ऑफ इंटीजर्स बनाना, ठीक है, सेट के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो कहा ये तो आपने लैब में बनाया हुआ है ना। अच्छा, एक और आपने एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइन होता है, हाँ, यूनिवर्स माइनस, शाबाश, अब सुने मैं क्या कह रहा हूं, सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि आप इंटीजर सेट बनाएं, ठीक है, इंटीजर सेट की क्लास बनाएं, उसके अंदर एक स्टैटिक अरे बनाएं, ठीक है, और स्टैटिक अरे का नाम होगा यू, ठीक है, यू स्टैंड फॉर यूनिवर्स, ओके, अच्छा, एंड यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैंने किसी भी सेट का
कंप्लीमेंट लेना हो तो उससे माइनस होगा, ठीक है। लेकिन सवाल यह, उसको इनिशियलाइज कौन करेगा? क्या सारे नहीं कर सकते? एक ही दफा होगा, वो कौन कर सकता है? देयर शुड बी ए स्टैटिक फंक्शन जिसका नाम होगा लोड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सो मेक ए स्टैटिक फंक्शन जिसका नाम होगा लोड यूनिवर्सल सेट। और कॉल कैसे करेंगे? सो कॉल कौन करेगा? क्लास कॉल करेंगे। तो पहली लाइन पे मेन पे आप क्या कहेंगे? सेट कॉलन कॉलन लोड यूनिवर्स, लोड यूनिवर्सल सेट। ये बात समझ आई? ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। और उसके बाद हम चार्ज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, मैं आज का लेक्चर बिल्कुल भी नहीं दे सका। आज का मेरा प्लान कुछ और था, फिर मैं ये डिस्कस करने लगे। अच्छा, एक मिनट, समझ क्लास है यहाँ पे, भागो यहाँ से। अच्छा ये, अच्छा एक काम कर सकते, इज इट पॉसिबल कि हम आज कोई शाम के वक्त कोई अफ्तारी के बाद या अफ्तारी से थोड़ा पहले, अगर आप फ्री हो तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लूँ? पढ़नी होती? ठीक है, कितने बजे पढ़नी होती? रिकॉर्ड करके? अच्छा मैं ऐसा करूंगा, मैं रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन आना चाहे तो आ सकता है, ठीक है। सो आई विल ट्राई कि मैं इसका सेशन ले लूं अराउंड, आप लोग कितने बजे फ्री हो रहे हैं? नहीं नहीं, आप लोग आज कितने बजे फ्री हो रहे हैं? 4 बजे तक हमारे एग्जाम है।